हेलो चिल्ड्रेन, आई होप यू आर फाइन देयर। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्न करेंगे और टेंस का ये सेकेंड पार्ट हम आपके सामने ले आए हैं। और सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे आज पास्ट टेंस किससे कहते हैं और पास्ट टेंस का डिफरेंट टाइप्स, हाँ, और स्पेशल यूजेस ऑफ, और यू कैन से दैट टेक्निकल यूजेस ऑफ मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स, सपोज एक मेन वर्ब्स हम लेते हैं गो, तो गो का आप ले लीजिए गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, और एक है गोइंग। तो गो मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं। सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोइंग, गॉन है, और फोर्थ फॉर्म इसको कहते हैं गोइंग। ठीक है, आइए आप देखते हैं कि ये जो फोर्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये एज ए वर्ब कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। एक टेक्निकल यूजेस ऑफ, और टेक्निक यूज़ किए हैं आप यहाँ पे, और वो है यूजेस ऑफ मेन वर्ब इन टेंस। आप ये चार ही फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, लेकिन चार फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास, एक कितना 12 फॉर्म ऑफ टेंस है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है गो फॉर्म। गो फॉर्म इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, इज यूज्ड ओनली इन टू टाइप्स ऑफ टेंस, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट में और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यूज होती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट फॉर्म, गो, वेंट, सेकंड फॉर्म इज यूज्ड ओनली इन पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। एंड देन देयर कम्स थर्ड फॉर्म गॉन। गॉन इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंस, ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट टेंस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। नाउ देयर कम्स fourth form of verb, that is called ing form of verb. This fourth form of verb is used in all continuous tense. कंटिन्यूअस टेंस, ऑल कंटिन्यूअस टेंस बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी मिलेगा आपको, पास्ट कंटिन्यूअस भी मिलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मिलेगा, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मिलेगा। सो दिस वे वी यूज व्हाट, दिस वे वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू व्हाट इज कॉल्ड टेंस। टेंस varied expression of an actions, varied expression of an actions in accordance with time के अनुसार अलग अलग तरीके की जो बोली है, एक ही एक्शन है, बोली अलग है, दैट इज कॉल्ड टेंस। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में जैसे कि कुछ सेंटेंस ऐसा होता है कि वो खत लिखा था, वो खत लिखी थी, हम लोग खाना खाए थे, हम लोग मूवी देखे थे, था, थे, थी। ये जो सेंटेंस की हिंदी में सेंटेंस के आखिर में जो है था, थे, थी अगर होगा तो वो सारे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर, शी रोट अ लेटर। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, रोट। ओके, नाउ राहुल हेल्प्ड मी इन राइटिंग। राहुल मुझे लिखने में मदद करता था। अगर हम इसी सेंटेंस को लिखेंगे, राहुल हेल्प्स मी इन राइटिंग, राहुल हेल्प्स मी इन राइटिंग मीन्स राहुल मदद करता है, तो राहुल हेल्प्स हो जाएगा। और इसी सेंटेंस को अगर वो कहेंगे कि राहुल इज हेल्पिंग मी इन राइटिंग मीन्स राहुल मुझे राइटिंग में मदद कर रहा है। राहुल हेल्प्स मी, राहुल मदद करता है, और यहाँ पे राहुल मदद करता था, राहुल मुझे राइटिंग में मदद करता था, हेल्प राहुल। अब यहाँ पे आ जाइए फिर, मोहन प्लेड फुटबॉल वेल। ये आपका जो है मोहन खेलता था, क्या खेलता था, फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेलता था। ठीक है, तो दिस वे वी राइट पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। नाउ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में था, थी,
थे, ये सारे वर्ड्स का यूज होगा। नाउ दिस सेंटेंस को हम लोग यूज करेंगे, दैट मींस यू नो दीज आर ऑल पॉजिटिव सेंटेंस एंड यू नो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसको अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे अगर, तो फिर आई डिड नॉट गो देयर, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया नेगेटिव वंस। शी रोट ए लेटर, इसको नेगेटिव अगर बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है डीड लगा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो डीड लगा है, राइट। राहुल हेल्प मी इन राइटिंग, राहुल डिड नॉट हेल्प मी इन राइटिंग। वन थिंग आपने देखा है यहाँ पे कि जहां पे यू डीड लग गया तो यहाँ पे वेंट बदल गया किसमें, गो में। सेकेंड फॉर्म ऑफ सेंटेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गया किसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। यहाँ पे देखें रोट था, पर यहाँ पे जैसे नेगेटिव आया दैट मींस ये हेल्पिंग वर्ब डीड लग गया तो राइट हो गया। इसके पीछे रूल्स है, यही चीज यहाँ पे समझना है। क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली पास्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब का जो है वे है डू, डीड, डन। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब डू है, इसका भी 3 फॉर्म्स है, मींस डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ऑलरेडी चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब डीड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक बार एक ही सेंटेंस में अगर लग गया तो फिर उसके अंदर जितना भी वर्ब फॉर्म होगा वो प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा। सेंटेंस एक है, मोर देन 2 वर्ब्स है, फर्स्ट वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में आ गया तो फिर इसका सेकंड वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में ही होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी ये सेंटेंस में चूंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे हम तो फिर इसमें 2 वर्ब हमें लेना ही पड़ेगा। तो 2 वर्ब में फर्स्ट वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में हो गया है और होना ही है तो सेकंड वाला वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको, ये गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि अगर इसका हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। हाँ, ये इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, वेंट यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है और देयर यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, ये गया आपका। और इसका अगर हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर लेते हैं तो दैट मींस सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, फुल स्टॉप। तो ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ इसको अगर हम इस पॉजिटिव को अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो फिर क्या होगा, इस पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो फिर डीड पहले आ जाएगा, डीड राहुल हेल्प मी इन राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। डिड राहुल हेल्प मी इन राइटिंग, तो यहाँ पे डीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब है। इसी सेंटेंस को, नेक्स्ट वाला सेंटेंस को भी हम जो है इंट्रोगेटिव बनाते हैं। कैसे, मोहन प्लेड फुटबॉल, तो ठीक है। और यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है, अभी पहले बताया मैंने, क्या है, डीड। तो डीड मोहन प्ले फुटबॉल वेल, क्वेश्चन मार्क। डिड मोहन प्ले फुटबॉल वेल, तो डिड राहुल हेल्प मी इन राइटिंग, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऐसा है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, क्वेश्चन मार्क। तो ये गया आपका इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर। और दिस वन इज पॉजिटिव का, ये वन क्या है, पॉजिटिव इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर्स। और नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। और ये हो गया आपका तो दिस वे वी कैन राइट व्हाट, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। नाउ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में और कोई ट्रबल्स नहीं है, सिवाय एक ही ट्रबल है, और वो ट्रबल है जो यूज ऑफ डीड लगाते हैं हम लोग। दैट मींस आई डिड नॉट गो देयर। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि आई डिड नॉट वेंट देयर लगा देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग।
कि एक ही सेंटेंस में 2 बार पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होता है, ठीक है। तो दिस वे वी कैन से अबाउट व्हाट। आइए, आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया। नाउ थर्ड फॉर्म, sorry, now we will learn about I'm rubbing it, we will learn about past continuous tense. We will learn about past continuous tense. Past continuous tense उससे कहते हैं कि जो that means past time में कोई एक्शन चल रहा था, चल रही थी, हो रहा था, हो रही थी, ये चीज समझाने के लिए यूज होता है। पास्ट टाइम में मतलब कभी होता था, हो रहा था, चल रहा था, ओके, मीन्स इट वॉज गोइंग ऑन, कंटिन्यूअस। पास्ट टाइम में कोई एक्शन अगर चल रहा था, कंटिन्यूअस था, तो उसको हम लोग कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो वर्ड यूज हुआ है दैट मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस क्या होता है दैट मीन्स गोइंग ऑन। दिस वर्ड कंटिन्यूअस रिफर्स टू सपोज ये टाइम है आपका पास्ट टाइम्स, ठीक है। तो पास्ट टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे मान लेते हैं पास्ट टाइम में कोई एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था और वो गोइंग ऑन था ऐसे लाइक दैट, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग एट नाइट, I was sleeping at night. Rita or Shita was dancing on concert. Okay, Shita was dancing on concert. They were fishing. They were fishing on the river. ओके, तो दैट मीन्स वो लोग मछलियां मार रहे थे, ठीक है। शीता कंसर्ट में नाच रही थी। आई वॉज स्लीपिंग एट नाइट, मैं सो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉज स्लीपिंग है, डांसिंग है। अच्छा, आप ये बताओ कि दैट मीन्स इसको हम पहचानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज स्लीपिंग अगर यहाँ पे यूज कर देते आई एम स्लीपिंग, तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा रिवाइज कर ले। आई एम स्लीपिंग मतलब मैं सो रहा हूं। आई एम स्लीपिंग जस्ट लाइक दैट, स्टैंडिंग फॉर्म में या फिर बेंटिंग फॉर्म में, डजेंट मैटर। तो आई एम स्लीपिंग मैं सो रहा हूं, और आई वॉज स्लीपिंग मीन सो रहा था, ठीक है। चलो इसको फ्यूचर में भी कर लेते हैं अगर, आई शैल बी स्लीपिंग, मैं सोता रहूंगा, ठीक है। तो दिस वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज डन। तो इसका जो डिसाइडिंग फॉर्म है, क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वो है आपका ये हेल्पिंग वर्ब, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ वॉज है और वेयर है, वॉज है और वेयर है। ये वॉज और वेयर डिसाइड करता है कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वॉज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है। आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट नाइट, तो वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। और इसको हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वॉज आई स्लीपिंग एट नाइट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए यहां पे क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव बनाना होगा तो फिर शीता वॉज नॉट डांसिंग हो जाएगा, शीता वॉज नॉट डांसिंग, Sita was not dancing on the concert, right? Was Sita dancing on concert? Okay. Similarly, I hope you can do it now. They were fishing. इसको सिंपल वे में नेगेटिव बनाना होगा तो they were not fishing on the river. they fishing on the river? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या है एक बार देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस was या फिर वेयर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ओके, ये आपका गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स। इसको अगर नेगेटिवली ले तो फिर सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। नाउ थर्ड दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, दैट मीन्स वॉज या फिर वेयर
वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब क्वेश्चन मार्क. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन आ रहा है सर वॉज वेयर का स्पेशल यूज, वॉज और वेयर का स्पेशल यूज के लिए हम आपको एक फिर से वो देते हैं, हाँ, इसका फॉर्मूला. हाँ, आई होप दिस फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. हाँ, बहुत सारे ग्रामर बुक में ये फॉर्मेट नहीं है. आइए, हाँ, ये प्लूरल बॉक्स हो गया, ये सिंगुलर बॉक्स हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और ये आपका ये थर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो दैट मीन्स सिंगुलर है, सिंगुलर में आपका आई है, प्लूरल में वी हो जाएगा सब्जेक्ट. ओके, तो यू, प्लूरल में भी यू कहा जाता है, राइट. हाँ, ही और यू कैन से दैट राजा, और यू कैन से द टीचर्स और रितेश. ओके, स्टूडेंट. तो ये सिंगुलर, जो भी सिंगुलर होगा थर्ड फॉर्म, हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा. ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये आपका है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, मेन हो जाएगा, मेन MEN मेन. हाँ, पीपल हो जाएगा. ठीक है, चिल्ड्रेन हो जाएगा. आइए, ये चिल्ड्रेन के बाद दे वेयर लगेगा, वेयर यूज होगा यहाँ पे, यू वेयर यूज होगा. ओके, वी वेयर यूज होगा. ओके, आई के बाद वॉज यूज होता है. ठीक है, यू के बाद वेयर यूज होगा. ठीक है, ये यहाँ पे वॉज यूज हो जाएगा. ये है. हाँ, तो दैट मीन्स जितना हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब आई के बाद यूज होता है वॉज, आई के बाद वॉज यूज होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद वॉज यूज होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किससे कहते हैं कि ना मैं हूँ ना आप है बल्कि वो हैं. ठीक है, तो थर्ड पर्सन, राजा थर्ड पर्सन हो गया. ठीक है, और फिर रितेश थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया. पर मैन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मैन का प्लूरल फॉर्म मेन हो जाएगा, तो मेन वेयर हो जाएगा. स्टूडेंट सिंगुलर फॉर्म है, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स वेयर. चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म है, तो चिल्ड्रेन्स वेयर प्लेइंग इन आउटसाइड द होम. ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग आउटसाइड द होम, दैट मीन्स हाँ, ये पास्ट कंटिन्यूअस है. तो चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग, हाँ, दे वेयर फिशिंग, चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग, पीपल वेयर प्लेइंग, मेन वेयर वर्किंग, दे वेयर वॉचिंग. ओके, सो दैट मीन्स यू वेयर हेल्पिंग अदर्स. तो ये क्या हो जाएगा, यू आर हेल्पिंग अदर्स. तो ऑल दीज सेंटेंस आर रिगार्डिंग व्हाट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो आई होप वंस अगेन रिवाइज कर ले एक बार. ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब. देखो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब दो ही है, वॉज है या फिर वेयर है. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ नेगेटिव स्ट्रक्चर है वॉज सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब. नाउ इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, कि दिस मींस दे वेयर फिशिंग ऑन द रिवर. ठीक है, दे वेयर फिशिंग, अच्छा ऑन इन द रिवर कर लीजिए, दे वेयर फिशिंग इन द रिवर. नाउ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमें नेगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वेयर दे फिशिंग. आइए, मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वेयर है, तो वेयर दे फिशिंग क्या ये है, सब्जेक्ट से पहले वाज और वेयर है. अच्छा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के पहले क्या है, वेयर है, दे के साथ फिट है. अगर यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आई होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वाज आई फिशिंग इन द रिवर, ये हो जाता, राइट. तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Now the next part, that is past perfect tense. This is very important part. This is very important part. Okay. Now I am taking you to this one. Very important. नाउ अब हम लोग लर्न करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग लर्न करेंगे, बट पास्ट टाइम और परफेक्ट, ये परफेक्ट का मीनिंग हम आपको स्पेशली बता देते हैं. परफेक्ट का मीनिंग है कंप्लीटेड. मीन्स पास्ट टाइम में कोई एक्शन जो होगा
वो एक्शन कंप्लीटेड। मतलब पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया था, ये चीज़ समझाया जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या है कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया था, उस चीज़ को हम समझाएंगे कैसे। अब ये वाला डायग्राम ले लीजिए आप। मान लेते हैं कि यहाँ से ये टाइम में, इस टाइम में जो भी एक्टिविटी होगा इसको हम बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम से पहले जो एक्शन हुआ है ये सब पास्ट टाइम का एक्शन है, ठीक है, पास्ट है। तो पास्ट टाइम में मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट हो गया था। मान लीजिए यहाँ पे कोई काम स्टार्ट हो गया था और 2 घंटे में ये काम यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो ये जो एक्शन पीरियड है, हाँ, दिस विल बी नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन चली गई थी, ठीक है। तो द ट्रेन हैड departed before we reached the station। वेरी गुड। आइए आप सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। हम लोग स्टेशन पे पहुंचने से पहले क्या हो गया था? द ट्रेन हैड डिपार्टेड। कब? हम लोग स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले और एक एक्शन कंप्लीट हो गया था। यानी कि अगर हम इसको ये बताते हैं कि दैट मींस ये जो टाइम है यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेन का निकलना हो गया, ठीक है, ट्रेन निकल गए, और जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तब तक ये ट्रेन खुल चुकी थी, राइट। तो ये जो ट्रेन का निकलना, दैट मींस द ट्रेन हैड डिपार्टेड, दिस पार्ट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट। एंड नाउ वी रीच द स्टेशन, ये है आपका पास्ट इंडेफिनाइट, ओके, पास्ट इंडेफिनाइट। मान लेते डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया था। तो मरीज मर गया था कब? डॉक्टर आया था, लेकिन उससे पहले मरीज मर चुका था। तो दैट मीन्स द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। Before the doctor came, the doctor came, that is in a past indefinite. Doctor came, that is a past indefinite. But यहाँ पे the patient had died. तो patient had died ये है आपका past perfect. What is the structure of it? Subject, the patient subject plus helping verb had. Plus I have told you that जितनी भी perfect tense होगा उसमें क्या होगा? हाँ, main verb होगा, third form of verb है। तो यहाँ पे died, main verb third form plus object या फिर adverb। अच्छा, ये जो वर्ड यूज हुआ है बिफोर और आफ्टर, कभी, अच्छा एक और एक सेंटेंस ले लेते हैं, दैट इज हम लोग जगने के बाद सूरज निकला था, राइट। हम लोग सुबह जगने के बाद सूरज निकला था। दैट मीन्स द सन रोज आफ्टर वी हैड waken up in the morning. Now the sun rose after we had waken up, means हम लोग सूरज तो बाद में निकला था, उससे पहले क्या हो गया था, हम लोग जग चुके थे। तो we had waken up in the morning, हम लोग सुबह पहले जग गए, राइट। बाद में क्या हुआ, सूरज निकला, ठीक है। ये इट्स ए गुड हैबिट है। तो आइए आपको बताते हैं। तो दैट मींस अगेन ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, ओके। और ये वाला पार्ट हो गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट। आप एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिफोर के लेफ्ट हैंड वाला सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट है। बिफोर के राइट हैंड वाला सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनाइट है। और यहाँ पे जस्ट उल्टा है। कैसे? आफ्टर के लेफ्ट हैंड वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट है, आफ्टर के राइट हैंड वाला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट, आई हैव टोल्ड यू, ऑल द परफेक्ट टेंस टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, तो वेक, ओक, वेकन, तो ये जो वेकन वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्लस आपका जो ये जो हैड है, हैड हेल्पिंग वर्ब, ये हैड हेल्पिंग वर्ब ओनली यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हैड और कहीं यूज होता ही नहीं है, बस ओनली फॉर व्हाट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? आपका हैड है, और इसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर लेते हैं हम, आइए, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का। इसको नेगेटिव बनाना है, हाँ, द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड कर दीजिए, ओके, द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड कर दीजिए। इसको अगर पॉजिटिव का इंट्रोगेटिव करना है, हैड द ट्रेन डिपार्टेड, तो बहुत आसान चीज है, ओके, ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। दैट मीन्स कोई एक्शन, हाँ, पास्ट टाइम में दो एक्शन लीजिएगा, पास्ट टाइम में कोई एक्शन होने से पहले और एक एक्शन कंप्लीट हो गया था, तो जो पहले वाला एक्शन कंप्लीट हो गया था उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल द सन हैड, अब अराइजन हो जाएगा, अराइजन, द सन हैड अराइजन बिफोर द साइरन रैंग, RANG, रैंग, जो शहर का जो साइरन होता है, दैट मींस बिग बिग्यूल टाइप का जो है जो बजता है, ठीक है, तो वो बजने से पहले क्या हो गया था? सन हैड अराइजन, ठीक है। हाँ, हम लोग घर पहुंचने से पहले ही मम्मी खाना बना ली थी, हाँ, तो मम्मी खाना बना ली थी, दैट मींस हम लोग भी घर पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले मम्मी का, जैसे कि आप स्कूल से घर आते हो, रिटर्न आते हो, राइट, हाँ, या कॉलेज से आते हो, ऑफिस से आते हो, उससे पहले मम्मी का खाना पकाना कंप्लीट हो गया था। तो कैसे होगा? द मदर हैड प्रिपेयर्ड फूड बिफोर वी रिच्ड होम, ठीक है। तो देखो, वी रीच्ड होम, ये पास्ट इंडेफिनाइट है। पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे मदर हैड प्रिपेयर्ड, तो ये हैड चूंकि लगा है तो दैट मींस ये पास्ट परफेक्ट का सिंबल है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है, दैट मींस पास्ट परफेक्ट का सिंबल है। तो ये पहचान है इसकी, हाँ, जब जिस पार्ट में हैड लगा रहेगा वही आपका जो है, हाँ, पास्ट परफेक्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, हाँ, पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया था और एक एक्शन से पहले। अब देखो यहाँ पे साइरन रैंग यहाँ पे हुआ, लेकिन उससे पहले सूरज का निकलना हो गया। यहाँ पे सूरज निकल चुकी थी, हाँ, निकल चुका था, राइट, और इसके बाद साइरन बज गया, ओके। सो दिस इज द वे वी आर, हाँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? जनरली इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही काफी है, हाँ, नेगेटिव में बनाना होगा तो हेड के बाद नॉट लगा दीजिए, ओके। सो दिस इज द वे वी आर getting of this past perfect tense. Now I am taking you to the next part, that is called perfect continuous tense. Which is perfect? Past perfect continuous tense. ये भी बहुत आसान है, लेकिन एक बार आप समझ जाइए तो फिर it will be very easy to understand. ठीक है? Perfect continuous. परफेक्ट मीन्स पास्ट टाइम में कोई एक्शन चल रहा था, पास्ट टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और इट वाज गोइंग ऑन तो दैट सिचुएशन को कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया था, मान लीजिए इतना कंप्लीट हो गया था और कुछ पार्ट चल रहा था, ठीक है। ये चीज समझाने के लिए, यानी कि परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड है? एक्शन कंप्लीटेड है, यानी कि कुछ एक्शन कंप्लीट हो गया था और कुछ एक्शन चल रहा था। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर गुप्ता हैड बीन लिविंग इन रौजा फॉर द लास्ट 20 years when I met him again. ओके, ये सेंटेंस में थोड़ा सा गौर करिए। मिस्टर गुप्ता हैड बीन लिविंग इन रौजा, रौजा एक जगह का नाम है, ठीक है। मिस्टर गुप्ता हैड बीन लिविंग इन रौजा फॉर द लास्ट 20 years, पिछले 20 साल से वो रह रहे थे। कहाँ पे? रौजा पे रह रहे थे। जब मैंने मीट किया, फिर दोबारा उनसे मुलाकात की, यानी कि बचपन में मेरे साथ हम दोनों लोग एक साथ पढ़ाई किए, ठीक है। उसके बाद वो भी आफ्टर एजुकेशन वो भी कहीं गए हैं, हम भी कहीं जॉब पा गए, राइट। अब वो कहीं रह रहे थे, फिर दोबारा हम लोगों के साथ मुलाकात हुई है, ठीक है। तो जब उनसे मैंने कल या परसों मुलाकात की तो वो बता रहे थे कि यार वो रौजा पे रह रहे हैं पिछले 20 साल से। तो दैट मीन्स कल जब मुलाकात किया मैंने, एग्जाम्पल ले लो, तो मैंने यहाँ पे सपोज की कि मी है मान लीजिए, और ये मिस्टर गुप्ता है, मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो ये हम दोनों की जो मुलाकात हुई है, यहाँ पे हम दोनों की जो मुलाकात हुई है कब? कल।
तो हमें पता चला कल तक की डेट में ये बंदा जो है ऑलरेडी कहाँ पे रह रहे हैं, रौजा पे रह रहे हैं। रौजा पे रहना स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, और यहाँ से लेके ये 20 साल का ड्यूरेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। यानी कि उनका रौजा पे रहना कल से, कल की डेट से ऑलरेडी कितना साल हो गया कंप्लीट? 20 साल, 20 ईयर्स हैड बीन कंप्लीटेड। अब नाउ उसके बाद भी वो रह रहा था, उसके बाद भी रह रहा था। व्हेन आई मेट अगेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए और एक सेंटेंस ले लीजिए। शी हैड बीन प्रिपेयरिंग कॉफी फॉर द लास्ट 10 minutes when it fell down from her। मीन्स वो कॉफ़ी बना रही थी, पिछले 10 मिनट से वो कॉफ़ी बना रही थी जब वो कॉफ़ी उनके हाथ से गिर गया था, जब गिर गया था, राइट। When it fell down from her hand। ओके, तो याद में सुनो, जब गिर गया था तो गिरने से पहले वो क्या कर रहे थे? गिरने से पहले ऑलरेडी शी हैड बीन प्रिपेयरिंग कॉफ़ी, शी हैड बीन मेकिंग कॉफ़ी फॉर लास्ट 10 मिनट्स। तो दैट मीन्स यू नो ये जो कॉफ़ी बना रही थी, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो गया था? दैट मीन्स यू नो क्रैश्ड हो गया था, ये क्रैश्ड हो गया था, मीन्स गिर गया था। ये जो 10 मिनट से बना रहा था, ये दिस एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम्स, दिस एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम्स। सो दिस वे वी आर talking about past perfect continuous। okay, had been living। अगर यही अगर प्रेजेंट टाइम में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या हो जाएगा? मिस्टर गुप्ता हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रोशन, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मिस्टर रोशन हैड been writing a novel for the last 2 years when I saw him on the way। मैंने जब रोशन से मुलाकात की थे, when I saw him, जब रोशन से मुलाकात हुई थी, जब रोशन को मैंने देखा था रास्ते में ऑन द वे, हाँ, तब पता चला है कि मतलब उस वक्त से लेकर पहले पिछले 2 साल से वो क्या कर रहा था? हाँ, he had been writing a novel for last 2 years, for the last 2 years। What is the structure here? Structure for the sentence is, you know, subject plus had been plus main form of verb plus ing, or you can say that, you know, fourth form of verb plus object या फिर adverb। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, हाँ, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। ओके, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली यही स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए हम दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस लेते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हेन आई मेट हिम अगेन और व्हेन आई सॉ हिम ऑन द वे। तो देखो, सॉ हिम और मेट हिम यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी दिस इज ऑल्सो इन द पास्ट इंडेफिनाइट। आई सॉ हिम, दिस इज ऑल्सो इन द पास्ट इंडेफिनाइट। लेकिन जब मैंने मुलाकात किया, जब मैंने उनको देखा, ठीक है, जब मैंने मुलाकात किया था, उनसे मुलाकात हुई थी, राइट, तो उससे पहले से ही वो ऑलरेडी, मतलब उस दिन से लेकर ऑलरेडी पीछे कितने दिन से रह रहा था? 20 साल से रह रहा था। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑल अबाउट। ओके, नाउ फॉर योर होम टास्क, आज कौन सा टेंस पढ़े हैं? हाँ, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ओके, दिस कम्स इन दैट, यू नो, द टेंस सेकेंड पार्ट। हाँ, और इसका होम टास्क, राइट डाउन 5 सेंटेंस ईच। 5 सेंटेंस मीन्स कितना है? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि टोटल सेंटेंस होगा 20। नाउ ये 20 सेंटेंस तो क्या आपका पॉजिटिव में, नेगेटिव में फिर इसको 20 में कन्वर्ट करिए, इसको फिर जो है 20 इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करिए, टोटल हो जाएगा आपका कितना सेंटेंस? होम टास्क 60। ओके, आई होप यू गॉट इट नाउ। थैंक यू ऑल। नाउ आई विल मीट यू सून with the third part of tense। okay, very soon I will meet you। God bless you। तब तक bye।